नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सैटेलाइट फुटेज से खुली चीन की पोल तिब्बत में बना रहा है हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल और मिसाइल साइट। जी हां, भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत के सिगाटसी में एक प्रमुख सैन्य लॉजिस्टिक हब के रूप में काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ अपनी सभी गतिविधियों को चलाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की चीन की एक चाल है। इस सैटेलाइट इमेज में निर्माणाधीन ढांचे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, एक संदिग्ध सैन्य सहायता इमारत, एक नया रेलवे टर्मिनल और नई रेलवे लाइन और एक संभावित फ्यूल डंप है। इस इमेज में एक नई विकसित भूमिगत सुविधा भी दिखाई दे रही है। अभी तक सैटेलाइट इमेज में दिख रही थी कि ये भूमिगत सुविधा पहले ली गई इमेज से दो सुरंग के द्वारा जैसे दिख रहे थे। इसके अनुसार ये भूमिगत सुविधा शायद वो जगह हो जहां मिसाइल सिस्टम को स्टोर किया गया हो। निर्माण का उद्देश्य तिब्बत और चीन के अन्य हिस्सों में तिब्बत में बड़ी संख्या में सेना की जल्दी से भेजने का है। हाल ही की सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि चीन सीमा पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, इसीलिए LAC पर भारतीय सेना को भी हाई अलर्ट पे रख। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CBI कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का गोल्ड गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा। जी हाँ, जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहस्यमय तरीके से 103 किलोग्राम सोना CBI की सेफ कस्टडी से गायब हो गया है। CBI ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इंपोर्टर से सोना जब्त किया था। दरअसल साल 2012 में CBI ने सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापे के दौरान 400 किलोग्राम सोना जब्त किया था। इसको देखते हुए CBI ने सोना सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वॉल्टों में रखा था, लेकिन ये CBI की कस्टडी में लॉक और सील कर रखा गया था। उस समय तो कुल वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन हाल में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103 किलोग्राम सोना गायब है। अब इसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। जांच SP रैंक के अधिकारी करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। रेलवे द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह का जेल अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने एक ट्वीट के जरिए ये अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित फुट ओवरब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सबवे का प्रयोग करना ही उचित है। इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझें। ये रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गई है और यात्रियों को इसका दुरुपयोग नहीं करने चाहिए, वरना पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। हथियारों के साथ ही जवानों को दिए जा रहे हैं स्पेशल सूट। जी हाँ, भारतीय सेना से पिटने के बाद भी चीन सुधर नहीं रहा है, तो आए दिन भारत से लगी सीमा पर कई तरह की कायराना हरकत कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीनी सेना ने LAC के डेप्थ इलाकों में जवानों के लिए मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं। साथ ही साथ अपनी सेना के लिए कई तरह के आधुनिक हथियार भी दिए हैं ताकि वो युद्ध के हालात में भारतीय सेना का सामना कर सकें। इतना ही नहीं, चीन ने अपनी सेना को आयरन मैन वाले सूट्स दिए हैं। चीन के सैनिक इन सूटों को पहनना भी शुरू कर चुके हैं। बता दें कि इस सूट को पहनने से चीनी सैनिकों को सामान की डिलीवरी, पेट्रोलिंग करने और सेंट्री ड्यूटी में आसानी होगी। जानकारों की माने तो आयरन मैन सूट पहनने वाले को अपनी ऊर्जा बचाने और अपने पैरों की रक्षा करने की मदद कर सकता है। इससे ऊंचाई के स्थान पर रहने में भी आसानी होती है। चीन लगातार इन इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC बनवाना हुआ और आसान, जाने सब कुछ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। इन राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदक को टेस्ट होने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों के परिवहन विभाग ने अब लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसी राज्यों ने भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस दूसरे शहर का है, जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ है, तो आप वहां भी परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। बिहार परिवहन विभाग के मुताबिक बिहार में आवेदन सिर्फ ऑनलाइन किया जा रहे हैं, ऑफलाइन व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इसके साथ ही कई राज्यों ने फैसला लिया है कि लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन यानी कि आरसी के लिए बने नए नियमों को अब लागू करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी बेटी की शादी में सरकार देगी 10 ग्राम गोल्ड, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। जी हां, आज के समय में बेटी की शादी के टाइम पर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है गोल्ड ज्वेलरी पर पैसा खर्च करना। हमारे देश में बेटियों को गोल्ड ज्वेलरी देने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में असम सरकार ने अपने राज्य की बेटियों की शादी पर गोल्ड देने के लिए अरुंधति गोल्ड स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में सरकार की ओर से गोल्ड दिया जाता है। सरकार बेटियों को 10 ग्राम गोल्ड देती है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही लड़की के परिवार के सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का फायदा पहली बार शादी करने पर ही मिलेगा। इसके अलावा लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को काफी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर माता पिता को कुछ राहत पहुंचाना है। सरकार की ओर से दिया गया सोना लड़की को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाता है। इसके लिए आपको revenueassam.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। जी हाँ, मीडिया में खबर आ रही है कि भारत सरकार को बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर से दुनिया हैरान हो गई है तथा भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस लिथियम को बेचकर भारत मालामाल हो सकता है। खबर के मुताबिक भारत सरकार को लिथियम का भंडार कर्नाटक के मंड्या जिले में मिला है। भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद ये पता चला है कि मंड्या जिले के अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। बता दें कि इस इलाकों में भारत सरकार के वैज्ञानिक और उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। बहुत जल्द इसकी स्थिति का साफ पता चल जाएगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर से दुनिया के कई देशों की जलन बढ़ गई है। आपको बता दें कि लिथियम से लैपटॉप, मोबाइल, कार आदि की बैटरी बनाई जाती है और भारत अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य देशों की सहायता से पूरा करता है। ऐसे में भारत को लिथियम का भंडार मिलना काफी लाभकारी साबित होगा। साथ ही चीन जैसे देशों पर निर्भरता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ यूपी में फैक्ट्री लगाएगी सैमसंग, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया की कंपनी चीन छोड़कर भारत आ रही। इन कंपनियों को भारत का उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। सीएम योगी की नीतियों के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। खबर के मुताबिक दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग चीन छोड़कर यूपी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ के लोगों को लाखों की मात्रा में रोजगार मिल सकता है और लोगों को बेरोजगारी दूर हो सकती है। यूपी सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि सैमसंग प्रदेश में 4825 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला कर रहा है। कंपनी चीन से उत्तर प्रदेश में अपने मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादन इकाई को स्थानांतरित करेगी। इससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि सैमसंग यूपी के नोएडा में पहले से ही मोबाइल बनाने का कार्य कर रही है। अब सैमसंग यूपी में 4825 करोड़ रुपए की निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ टेलीविजन सेट, मोबाइल, घड़ी और टैबलेट डिस्प्ले बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में रहेगा घना कोहरा, शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। तापमान नीचे गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत के हिस्सों में 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। IMD ने बताया है कि अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही इन हिस्सों में शीतलहर भी तेजी से चलेगी। इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। तापमान में हो रही गिरावट के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के लिए शीतलहर के पूर्वानुमान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमाणु मिसाइलों का बादशाह है भारत, दुनिया खाती है खौफ। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत दुनिया के उन ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियारों की मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य ताकत दुनिया में 4थे नंबर पर आती है। भारत अपनी ताकत में लगातार वृद्धि कर रहा है। खबर के अनुसार भारत के अपने शस्त्रागार में 110 से 120 परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं, जिसके नाम से भारत के दुश्मन कांपने लगते हैं। भारत इन मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है तथा इसे सबसे घातक और आधुनिक बनाने पर भी जोर दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के शस्त्रागार में अग्नि श्रृंखला की कई घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसके जद में पूरा पाकिस्तान के साथ साथ पूरा चीन भी आता है। भारत की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है और यूरोप तक मार कर सकती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो वायु, जल और थल में परमाणु हमला कर सकता है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद हैं। भारत के इन्हीं हथियारों से भारत के दुश्मन खौफ खाते हैं और मोदी सरकार लगातार सेनाओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पे चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए ही ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट चल रही है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि कई बार यात्रियों को ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो अब आपको इस टेंशन से छुट्टी मिल जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में रेलफी का व्हाट्सएप नंबर 9881193322 सेव कर लें। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करके रेल ओफी के नंबर पर टैप करके चैट विंडो को ओपन करें। चैट विंडो में अपने 10 डिजिट का PNR नंबर टाइप करके रेल ओफी के नंबर पर भेजें। इसके बाद रेल ओफी PNR नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा और आपको आसानी से पता चलता रहेगा कि आपकी ट्रेन आपके स्टेशन पर कब पहुंच। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।